आतंकी सेना के बनाए हुए जाल में फंस गए और फिर भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया। एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वुसनखुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी हैं। पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के जो है वो इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ से टेररिस्ट जा रहे हैं या कुछ इस तरह के लोग जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा चाहे वो हाफिज सईद हो या इस तरह के लोग, उन्होंने कई बार अपनी एक गलत अप्रोच भी दिखाई है कि हमें इक्तिसादी चैलेंजेस हैं और जो दहशतगर्दी के रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनके लिए इकोनॉमी एंड टेररिज्म के ऊपर नेशनल कंसेंसस चाहिए। वैसे अनगवर्नड स्पेसेस, मतलब ऐसे कई मीलों तक इलाके हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट की हुकूमत या इस तरह की रीच नहीं है, तो आप वहां जाके आप अपना अड्डा बना ले सकते हैं और वहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं खुलेआम, आप जो चाहे वो करें। देयर इज नोबडी टू ऑब्जर्व यू। अटैक कश्मीर के अंदर सर हुए हैं, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो है वो एक रिस्पांस आएगा या कुछ ना कुछ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। सर ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान का जो डर था कि इट कुड वंस अगेन बिकम a hotbed of terrorism, source of terrorism, लगता है कि उस तरफ जा रहा है। दहशतगर्दों के जो हमले हैं वो बढ़े हैं, ठीक है जनाब, कि वो बच्चे जो 2002 में 3, 4 में 5 में जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई, जो पैदा हुए, उन्होंने समझा 20 साल पहले भी यही चल रहा था, 20 साल बाद आज भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ यही बात कर रहा है। चल क्या रहा है पाकिस्तान में? तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कम से कम टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना। हम तो बड़ी देकर रखते हैं। हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पैरे खड़े कर। 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का ए श्रेणी का आतंकी था, जिसका नाम उमर अकबर लोन था। उमर अकबर लोन बारामूला जिले के वसंत पट्टन का ही रहने वाला था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उमर लोन कई टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रूटमेंट, ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क चलाना और इलीगल किलिंग्स में शामिल था। एक कैटेगरी आतंकी का मारा जाना सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी सफलता है। अटैक कश्मीर के अंदर सर हुए हैं, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो है वो एक रिस्पांस आएगा या कुछ ना कुछ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। सर ये सब क्या हो रहा है? इसलिए कि पहले तो काफी टाइम से बिल्कुल पीसफुली सब कुछ चल रहा था 370 के हटने के बाद से, ये अचानक से कौन लोग हैं आपके ख्याल से जो इस तरह से अटैक्स कर रहे हैं? हिंदुस्तान जरूर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो संबंध एक अच्छे संबंध तब होते हैं जब आतंकवाद ना हो, क्योंकि आतंक और संबंध ये दोनों ही बिल्कुल ही 2 डिफरेंट पोल्स ऑल टुगेदर, और ये दोनों बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है, और आतंक, पाकिस्तान ने आतंक को रोकना है। कुछ लोग ऐसे जरूर मुझे लगते हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हों और अमन सुकून हो, और जिसकी वजह से वो यही चाहते हैं कि उनका जो चूरन है वो चलता रहे और उनके जो अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं वो उसी तरह चलते रहे। उसके लिए वो दोनों कंट्रीज का कभी चाहते नहीं कि अमन हो। बहुत बार कोशिश की गई, किसी हद तक किया भी गया, फिर एलओसी पे भी कहा गया कि जी सीज फायर वायलेशन अब नहीं होगी, मगर फिर हमने देखा वही कुछ हुआ कुछ दिन बाद, और कुछ लोग कह भी रहे थे कि फिर होगा और हुआ भी। तो उन लोगों के ऊपर बात करने की जरूरत है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है, और इसमें दोनों मुल्कों को मेरा ख्याल है अलग अलग करके बहुत देख लिया हमने, बहुत अलग काम करके। चल क्या रहा है पाकिस्तान में? तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कम से कम टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना। हम तो बड़ी देकर रखते हैं। हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पैरे खड़े कर दिए, और हाउस अरेस्ट है, मतलब जेल में इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया है, लेकिन आप हाफिज सईद को जेल में डालने का सोच भी नहीं सकते। यानी इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो जेल भुगत कर आए, मतलब भुगत के आए नहीं, सॉरी अभी तक उधर ही हैं, लेकिन जेल भुगत रहे। और नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो भी जेल में गए, उनकी बेटी भी जेल में गई, उनके भाई भी जेल में गए, ठीक है। और उसके पहले बेनजीर भुट्टो जेल में गई,
उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ ये कि जेल में गए बल्कि उनको फांसी भी लगा दी गई। लेकिन हाफिज सईद के ऊपर 31 इयर्स की जरूर सजा सुनाई गई, लेकिन हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला और हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा। अब कोई मुझे ये बताए कि ये कहाँ का कानून है कि जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है और खुद भी मानते हैं, इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है तो भाई ये बताइए कि 31 इयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया? जाहिर है ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे, तब भी करना पड़ा। FATF की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर हाफिज सईद जो है उसको 31 इयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जेल में नहीं है बल्कि वो हाउस अरेस्ट है, यानी वो घर के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टीवी चल रहा हो, जो मर्जी का है। और कभी कभी तो खैर बाहर वो हवा खाने के लिए भी निकलता है और दिखाई भी देता है, और उसके ऊपर भी लोग वीडियोस बना चुके हैं। यहाँ पर जो चीज पाकिस्तान से अकेले हैंडल नहीं हो रही, जिसमें एक खास चीज वो है, खास बात जिसे मैं कहूंगी कि जो हमेशा ये शिकायत रहती है कि बॉर्डर से लोग क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, या वहां पे कभी वो बलून पकड़ लेते हैं, कभी वो कबूतर पकड़ लेते हैं। तो वो इस तरह की चीजों के लिए अगर गवर्नमेंट्स आपस में बैठ के बात करें और देखें दोनों ये छोड़ करके किसकी जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करें और इस चीज को कंट्रोल करें। क्योंकि वैसे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी ऑलरेडी चल रही है और बातचीत होती रहती है इन लोगों की आपस में। ये और बात है कि ये सामने अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मगर बात इंडिया पाकिस्तान के जो भी लीडर्स हैं या जो भी आर्मी वाले हैं या जो भी एस्टैब्लिशमेंट जो कह रहे हैं आप, उनकी बात चल रही है। तो आम आदमी उसमें सफर क्यों करे, आम आदमी जो है वो उसमें परेशानी क्यों उठाए, बार बार ये टेंशन क्यों